प्यारे बच्चों, आज हम गणित भाग 2 कक्षा 10वीं प्रकरण 1 समरूपता के संदर्भ में जानकारी लेंगे। मैं अनिल माली, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय भुसावल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रकरण 1 समरूपता। समरूपता क्या है? तो देखो, समरूपता कक्षा 9वीं में हम पढ़े हैं। जिन आकृतियों का रूप समान होता है तथा आकार भिन्न होता है, ऐसे आकृतियों को समरूप आकृतियां कहा जाता है। आज हम इस प्रकरण में त्रिभुजों की समरूपता के गुणधर्म देखने वाले हैं। सबसे पहला गुणधर्म हम देखेंगे तो गुणधर्म 1 है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। इसमें हमें दो त्रिभुज लेना होगा। तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में आधार होंगे बीसी तथा क्यूआर, ऊंचाई बराबर एडी तथा पीएस। तो ये जो गुणधर्म है ये आकृतियों में हम देखते हैं। तो आकृतियों में देखते समय दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसके लिए दो आकृतियां हमारे समक्ष है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर। त्रिभुज एबीसी में बीसी यह आधार है तथा एडी यह ऊंचाई है। उसी प्रकार त्रिभुज पीक्यूआर में क्यूआर यह आधार है, पीएस यह ऊंचाई है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहां अगर हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखा जाता है। तो 1/2 गुणा बीसी गुणा एडी। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर कैसा लिखेंगे? 1/2 गुणा क्यूआर गुणा पीएस। तो कैसे लिखते हैं इनका अनुपात, ये हम देखेंगे। यहाँ देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर 1/2 गुणा बीसी गुणा एडी बटा में 1/2 गुणा क्यूआर गुणा पीएस। यहाँ 1/2 कैंसिल कर दीजिए, बायां पक्ष जैसा है वैसा ही लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर बीसी गुणा एडी बटा में क्यूआर गुणा पीएस। यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को A1 मानते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर को A2 मानते हैं, उसी प्रकार जैसे B1, B2 और H1, H2 इस प्रकार से हमने देखा था, तो ये सूत्र कैसा बनेगा? तो इसके लिए यहाँ देखिए, यदि हम माना कि आधार बराबर B1 तथा B2 है और ऊंचाई बराबर H1 तथा H2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कैसा लिखेंगे? तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात लिखते समय शॉर्टकट में देखो कैसा, वो A1 बटे A2 बराबर B1 गुणा H1 बटा में B2 गुणा H2। दूसरा जो गुणधर्म है इसका, दूसरे गुणधर्म की ओर बढ़ते हैं। गुणधर्म 2 में भी हमें दो आकृतियां यहां हमारे समक्ष है। गुणधर्म 2, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। यहां देखिए, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुज, यहाँ इस त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज पीक्यूआर में एडी ऊंचाई है और पीएस ऊंचाई है। दोनों ऊंचाइयाँ एडी और पीएस समान है, इसलिए इसका जो गुणधर्म बनने वाला है आधार बटे आधार बनेगा। तो कैसा बनेगा ये हम देखेंगे। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर बीसी बटा क्यूआर। यदि हम इसे A1 मानते हैं और A2 मानते हैं और इसे B1 और B2 आधार को मानते हैं, तो किस प्रकार से बनेगा ये गुणधर्म? A1 बटा A2
बराबर B1 बटा B2। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ, लेकिन क्षेत्रफल कौन से त्रिभुजों का है? समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। यहाँ है समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अब हम तीसरे गुणधर्म की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा गुणधर्म है, यहाँ हमारे समक्ष दो आकृतियां दिखाई दे रही है। यहाँ देखो गुणधर्म 3, समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। यहां देखिए, ये फिर से देखते हैं गुणधर्म को। यहां गुणधर्म 3, समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। इस गुणधर्म को हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे? यहाँ देखो, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, यहाँ ऊंचाई AD और ऊंचाई PQ अभी भिन्न दिखाई दे रही है, और आधार जो है BC तथा आधार QR समान है। यहाँ देखिए, समान आधार वाले दो त्रिभुजों के संदर्भ में कैसा लिखेंगे हम? यहाँ देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AD बटा PS। यदि हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को A1 मानते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को A2 मानते हैं, तो बराबर यहाँ ऊंचाई AD को H1 और PS को H2, तो किस प्रकार से देखो, H1 और H2, यहाँ ऊंचाई है H1 H2 ऊंचाई, तो किस प्रकार से बनेगा सूत्र? A1 बटा A2 बराबर H1 बटा H2। अब हम समान आधार वाले दो त्रिभुजों के बारे में हमने देखा है। ये समान आधार वाले, समान ऊंचाई वाले, और जो पहला गुणधर्म देखा था हमने, ऐसे तीन गुणधर्मों का अध्ययन हमने किया है। अब हम एक के बाद एक तीनों गुणधर्म देखते हैं। तो पहला गुणधर्म हमारे समक्ष है, देखिए गुणधर्म 1, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। गुणधर्म 1, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। अब दूसरा जो गुणधर्म हमने देखा, उस दूसरे गुणधर्म की ओर बढ़ते हैं। दूसरा गुणधर्म गुणधर्म 2, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। अब हम तीसरे गुणधर्म की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा गुणधर्म हमारे समक्ष है, गुणधर्म 3, समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से ये जो दोनों गुणधर्म आपके समक्ष है, गुणधर्म 2 और गुणधर्म 3, तो तीनों के तीनों गुणधर्म यह यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो मुझे लगता है इन गुणधर्मों का उदाहरण हल करते समय आप सही उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समरूपता के गुणधर्म देखे हैं, और समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के संदर्भ में जो तीन गुणधर्म हैं, इसकी आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, और परीक्षा के समय आप इसका सही उपयोग कीजिए।